राजस्थान की भूमि सदा से ही महापुरुषों और वीरों की भूमि रही है। ये धरती हमेशा से ही अपने वीर सपूतों पर गर्व करती रही है। उन्हीं वीरों में से एक थे महाराणा प्रताप। 1576 में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ऐसा युद्ध लड़ा गया था जो पूरी दुनिया के लिए आज भी एक मिसाल है। महाराणा प्रताप ने शक्तिशाली मुगल बादशाह अकबर की 86,000 सैनिकों वाले विशाल सेना के सामने अपने 20,000 सैनिक और थोड़े से संसाधनों के बल पर स्वतंत्रता के लिए वर्षों संघर्ष किया। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद अकबर महाराणा प्रताप को बंदी न बना सका। यही नहीं, महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर सुनकर खुद अकबर भी रो पड़ा था। तो आखिर क्या कारण था कि ये एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन थे? सबसे पहले बात करते हैं महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में मेवाड़ में हुआ था। इनके पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम जयवंती बाई था। इनके पिता मेवाड़ के राजा थे। उस समय पूरे भारत पर मुगलों का शासन था और ज्यादातर राजघरानों ने मुगलों को अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन महाराणा प्रताप के पिता ने कभी मुगलों के सामने अपने घुटने नहीं टेके और उन्होंने शुरू से महाराणा प्रताप को अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे। इसके बाद महाराणा प्रताप सदैव मुगलों के खिलाफ योजना बनाते रहे और उनकी नाक में दम करते रहे। उधर 1542 ईस्वी में मुगल सल्तनत में अकबर का जन्म हुआ, जो इस वंश का सबसे महान शासक कहलाया। इसके पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर का सपना पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना था। वो जिस भी राज्य को जीतता था उसे अपनी सल्तनत में मिला लेता था। जो उसकी बात मान लेते थे उन्हें वह जीवन दान दे देता था और जो उसकी बात नहीं मानते थे उन्हें वह युद्ध में हराकर उनके राज्य पर कब्जा कर लेता था। उन्हीं में से एक राज्य था मेवाड़, जिस पर उसकी हमेशा नजर रही। उधर 1572 में मेवाड़ के राजा उदय सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद महाराणा प्रताप को वहां का राजा बनाया गया। इधर दिल्ली में अकबर दिन ब दिन शक्तिशाली होता जा रहा था। मुगलों और मेवाड़ के राजाओं के बीच ये बगावत 3 पीढ़ियों से चलती आ रही थी। राणा सांगा को बाबर के हाथ खानवा के युद्ध में हारना पड़ा था। राणा सांगा महाराणा प्रताप के दादाजी थे और महाराणा प्रताप के पिता को अकबर के हाथों चित्तौड़ हारना पड़ा था। अगर हम महाराणा प्रताप की वेशभूषा की बात करें तो इनकी लंबाई 7.5 फीट थी। महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो का था और उनका छाती का कवच 72 किलो का था। कुल मिलाकर उनके भाला, तलवार और ढाल का वजन मिलाकर कुल वजन 208 किलो था। आश्चर्य की बात तो ये है कि आखिर इतना वजन लेकर महाराणा प्रताप लड़ते कैसे थे। बताते हैं कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी उन्हीं की तरह बहादुर था। कहते हैं कि जब एक बार मुगल सेना महाराणा प्रताप का पीछा कर रही थी तो चेतक 26 फीट के उस नाले को एक ही बार में पार कर गया था, जबकि मुगल उसे पार न कर सके। और फिर महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के 4 साल बाद ही लड़ा गया इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध, जिसे हम हल्दी घाटी युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध हल्दी घाटी नाम के दर्रे में लड़ा गया था, जो अरावली पर्वतमाला से जुड़ा हुआ है। ये राजस्थान में उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर है। इस दर्रे की मिट्टी हल्दी की तरह पीली है, इस तरह इस दर्रे का नाम हल्दी घाटी पड़ा है। लेकिन असल में जो मुख्य लड़ाई लड़ी गई थी वो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर रक्त तलाई में लड़ी गई थी। महाराणा प्रताप स्वयं अपनी तरफ से अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं इधर अकबर की तरफ से राजा मानसिंह अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इतिहासकार बताते हैं कि ये लड़ाई 4 घंटे तक लगातार चल रही। इतिहासकार बताते हैं कि इस लड़ाई का विजेता अकबर था, जबकि कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि इस लड़ाई का विजेता महाराणा प्रताप थे। इसी को लेकर आज तक इतिहासकारों के बीच मतभेद है। राजपूत ये दावा करते हैं कि उनकी जीत हुई थी, जबकि मुगल ये दावा करते हैं कि उनकी जीत हुई थी। इतिहास की माने तो महाराणा प्रताप की सेना को पीछे हटना पड़ा था और महाराणा प्रताप को मैदान छोड़कर जाना पड़ा था, जिसके बाद वह उनका प्रसंग है कि उन्होंने जंगल में जाकर अरावली पर्वतमाला में घास की रोटियां खाई थी। अगर हम रक्त तलाई शिलालेखों की माने तो रक्त तलाई शिलालेखों में ये साफ साफ लिखा है कि महाराणा प्रताप की सेना को पहले पीछे हटना पड़ा था, जिसके बाद किसी ने उस शिलालेख पर राजपूत हटाकर मुगल लिख दिया और ये दर्शाया कि मुगलों को पहले पीछे हटना पड़ा था। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में कौन जीता था, महाराणा प्रताप या अकबर? कमेंट में हमें जरूर बताएं।